जय हिंद। आज फिर से एक सीडीपी का चैप्टर लेके आए हैं, या यूं कहें कि टॉपिक लेके आए हैं, जिनका नाम है जीन पियाजे। जीन पियाजे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर देखा जाए तो सीटेट एग्जाम के व्यू से। इससे 9 से 10 नंबर पक्के हैं, आते ही आते हैं। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है स्टेट का जिसमें जीन पियाजे के बारे में क्वेश्चन नहीं दिया गया है। चलिए बिना समय गवाते हुए हम जीन पियाजे के बारे में जानेंगे, और इसको जो हम बहुत शॉर्ट में लेके आए हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। जीन पियाजे जो है वो क्या था? मनोचिकित्सक था। जीन पियाजे क्या था? एक मनोचिकित्सक था और स्विट्जरलैंड का निवासी था। वो कहाँ का निवासी था? स्विट्जरलैंड का निवासी था, और वो एक क्या था? मनोचिकित्सक था। ठीक है। उसके बाद संज्ञानात्मक विकास या ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे ने ही जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, या कहे ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। दोनों एक ही चीज है। आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा संज्ञानात्मक विकास या ज्ञानात्मक विकास, दोनों सेम चीज है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बच्चों के अवस्थाओं में हुए परिवर्तन को खोजा था। जीन पियाजे ने बच्चों का जो अवस्थाएं होती है, अवस्थाएं का मतलब उम्र का जो स्टेज होता है उसके बारे में, जैसे 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष, इस उम्र में बच्चे किस उम्र में किस अवस्था में कैसा कैसा बिहेव करते हैं बच्चे, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी थी। इसीलिए लिखा है कि बच्चों की अवस्था में हुए परिवर्तन को खोजा था। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण दिया था जो निम्नलिखित है। मतलब वो जो स्टेज दिए थे बच्चों के बारे में कि वो 4 चरणों में बांटा है बच्चों को। एक 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, और 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, और 11 से 15 वर्ष। अब इसको अलग अलग नाम भी दिया था, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहला है संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था जो होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष की उम्र को कहा जाता है, या यूं कहें कि 0 वर्ष से लेकर 2 वर्ष के बीच को कहा जाता है। 0 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष के बीच की जो उम्र होती है इसको हम लोग संवेदी गामक अवस्था के नाम से जानेंगे। उसके बाद जो है दूसरा जो अवस्थाएं होती थी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो उम्र होता था, जो एज होती थी, वो 2 साल से लेकर के 7 साल के बच्चों को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से हम लोग जानेंगे। तीसरा जो था स्टेज उसका कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो उम्र होता है 7 साल से लेकर के 11 साल की उम्र का जो बच्चा होता है, उस उम्र के बच्चे को हम लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानेंगे। चौथा जो था आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होता है वो 11 साल से लेकर के 15 साल की उम्र के बच्चों को कहा जाता था। ठीक है। लेकिन अब ये 4 स्टेज जो दिए हैं, ये 4 स्टेज में किस स्टेज में बच्चे कैसा बिहेव करते थे, कैसे किसी चीज को पहचानने लगते थे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीन पियाजे, जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं भैया। ठीक है। पहला है कि संवेदी गामक अवस्था जो है 0 से 2 वर्ष का होता है। तो 0 से 2 वर्ष की उम्र में बच्चा क्या करता है? नाक हुआ, कान हुआ, त्वचा हुआ, इस सब चीज से किसी चीज को पहचानने लगते हैं। जैसे उसका बदन को आप छुइएगा या उसको गोद जूं ही लीजिएगा, बच्चों को 0 से 2 साल की उम्र के बच्चों को, तो वो पता कर लेगा कि ये मेरी मम्मी गोद ली है या कोई और लिए है। वो एहसास कर लेते हैं कान से। जैसे कि बच्चा को इस रूम में आप छोड़ दीजिए, दूसरी रूम में उसकी मम्मी काम कर रही है, उसकी मम्मी अगर वहां से आवाज लगाएगी, बच्चा पहचान लेती है कान से कि ये मेरी मम्मी की आवाज है, और वो रोने लगती है या बुलाने की कोशिश करने लगती है या हाथ पैर हिलाने की कोशिश करती है। इसलिए हम लोग इसको संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। नाक से भी किसी चीज को, वो स्मेल को सूंघने के बाद वो उसको चूसने लगता है या हटाने लगता है, ये जो है नाक से भी वो पता कर लेते हैं। तो संवेदी गामक अवस्था का ये जो है गुण था, प्रॉपर्टीज था। दूसरा पॉइंट जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है 2 से 7 वर्ष की उम्र को होता है। 2 से 7 वर्ष की उम्र का जो बच्चा होता है, बालक होता है, उसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे। इस उम्र में बच्चा क्या करता है? चित्र बहुत बनाता है। इस उम्र में चाहे उससे चित्र बने या चित्र ना बने, या सीधा बने या टेढ़ा बने, लेकिन इस उम्र में वो बच्चा चित्र बहुत बनाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। चित्र बनाने की जो अवस्थाएं होती है वो ये चारों अवस्था दे देगा आपको। एक में उत्तर देना है तो आप क्या करेंगे? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था लगाएंगे, टिक। और अनुपात में अंतर नहीं कर पाता है। इस उम्र में बच्चा क्या करता है? अनुपात में अंतर नहीं कर पाता है। कैसे?
एक लंबी गिलास में उसको पानी रख दीजिए 1 लीटर, एक छोटी गिलास में उसको पानी रख दीजिए 1 लीटर, है ना। लेकिन उसको बोलिए कि किसमें ज्यादा पानी है, वो कहेगा लंबी गिलास में ज्यादा पानी है, जबकि दोनों में 1-1 लीटर पानी है। ये थोड़ा चौड़ा ज्यादा है इसका गोलाई, उसका गोलाई कम है तो वो लंबी ज्यादा है। वो क्या करता है, कहता है कि वो ज्यादा लंबे हैं तो उसमें ज्यादा वाटर होंगे, इसमें कम है इसमें कम है। तो इसका मतलब हुआ कि ये क्या करता है, अनुपात में अंतर नहीं कर पाता। इस उम्र में बच्चा क्या करता है, अनुपात में अंतर नहीं कर पाते। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है, देखने को मिलता है। एक होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। भैया आप लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, इसको इंपॉर्टेंट लिखिए। ये क्वेश्चन इस बार भी 99% आने की चांस है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, कितने साल के होते हैं, इस साल में क्या क्या उसका जो है एक्टिविटियां होती है उसके बारे में जानेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानेंगे हम लोग, ठीक है। ये 7 से 11 साल का उम्र का बच्चा का होता है, ठीक है। इस उम्र में बच्चा क्या करता है, अनुपात में अंतर करना शुरू कर देता है। लेकिन जबकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या करता है, अनुपात में अंतर नहीं करने पाता, लेकिन इस उम्र में क्या करता है, अनुपात में अंतर करना स्टार्ट कर देते हैं। इस उम्र में बच्चा क्या करता है, ग्रुप में घूमना, ग्रुप में खेलना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है आएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के बीच को कहा जाता है। जब बच्चा 11 वर्ष का हो जाएगा और 15 वर्ष की तक रहेगा, उस अवस्था को हम लोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे। इस उम्र में क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या गुण होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इस उम्र में बच्चा क्या करता है, तर्क लगाना स्टार्ट कर देता है, लॉजिक, किसी काम पर लॉजिक लगाता है, मैथ बनाता है, लॉजिक लगाता है, क्या करने से क्या होगा, कैसे आंसर आएगा, कैसे डिफिकल्ट आंसर दूसरा मेथड से बनाएंगे। इस उम्र में चिंतन करता है, सोचता है, मनन करता है, आंख मुंह बंद करके बिल्कुल शांत होकर सोचने लगता है, इसी उम्र में करता है। वो समस्या समाधान कर लेता है इस उम्र में। कब, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष के बीच में, ठीक है। कार्य और कारण का पता लगा लेता है। वो अगर कार्य नहीं किया है, कार्य करने जाएगा, उससे पहले ही वो पता लगा लेगा कि अगर हम ये काम करेंगे तो ये होगा, ये काम करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि वो कार्य और कारण का पता लगा लेता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। यानी कि 11 से 15 साल की उम्र की अवस्था में जो है वो क्या कर लेता है, कार्य का परिणाम के बारे में पता कर लेता है, ठीक है। और एक पॉइंट और ये होगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, कोई भी प्रॉब्लम को उसके सामने रखिएगा तभी उसको वो सोल्व कर पाएगा, उसके बारे में सोच पाएगा। लेकिन अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करता है, उसके बारे में प्रॉब्लम को नहीं भी रखिएगा, वो उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके सामने कुछ भी मत रखिए, उसको बोलिए कि ऐसा हो गया, मान के चलिए आपका टीवी खराब हो गया है तो क्या हो सकता है, तो उसके बारे में औपचारिक अवस्था में पता लगा लेता है कि ऐसा हो सकता है, इस कारण से शायद खराब हो गया होगा। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल की उम्र में वो पता नहीं कर पाता जब तक कि उसको खोल करके ना देखे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम को वो सामने रख करके उसका हल निकाल नहीं पाता है, और इसमें क्या करता है, प्रॉब्लम को बिना सामने रख करके उसके बारे में सोच के, मनन करके, मौन करके उसका प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करता है या करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इतना तक था। दूसरा एक पॉइंट है, सीखने का अर्थ ज्ञान का निर्माण करना। ये किसने कहा था, जीन पियाजे ने कहा था। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ये लाइन आपको ऐसा दे देगा कि सीखने का अर्थ मतलब ज्ञान का निर्माण करना। ये किसने कहा था, 4 साइकोलॉजिस्ट का नाम देगा, जिसमें से एक रहेगा जीन पियाजे। आपको आंख बंद करके जीन पियाजे पे टिक आउट कर देना है। तो आज का जो टॉपिक था, जो जीन पियाजे के बारे में इंपॉर्टेंट चीज था, उसके बारे में मैंने बताया। 4 स्टेज था भैया, याद रखिएगा 4 स्टेज। पहला स्टेज होता है संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। दूसरा स्टेज होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। और तीसरा स्टेज होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। और चौथा जो होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, वो होगा 11 से 15 वर्ष। ये वर्ष भी पूछ देते हैं आपको, और इधर अवस्थाएं का नाम बताना होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी, और नेक्स्ट वीडियो लेके फिर से आएंगे वाइगोस्की का, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।